अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सुजुकी मेहरान की क्लच प्लेट रिप्लेस करने के हवाले से, और क्लच प्लेट का पता कैसे चलता है कि ख़त्म हो गई है इसके बारे में भी बताएंगे, और कौन सा क्लच सुजुकी मेहरान में डालना चाहिए आजकल, और सबसे अच्छा कौन सा होता है और उसकी प्राइस क्या होती है। तो इसी के हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखें, जो बात आपको बताऊंगा या सिखाऊंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। शायद दो पार्ट में इसमें अपलोड करूं, तो इस वजह से आपको दूसरे पार्ट में बाकी बातें समझ में। गियर चढ़ाने का जो तरीका है वो मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊँगा, गियर उतारने का जो तरीका है वो मैं आपको इसी पार्ट में बताऊँगा कि गियर उतारने के लिए क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि और दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले चलें गियर। बाज़ दराज में आपको बताता चलूँ कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि गियर उतारने के लिए पूरा इंजन ही उतार देते हैं नीचे। इंजन उतारने की ज़रूरत नहीं होती क्लच प्लेट रिप्लेस करने के लिए। सुजुकी मेहरान की मैं बात कर रहा हूँ। सुजुकी मेहरान की गियर उतारना पड़ता है, सिर्फ इंजन मुकम्मल उतारने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी के हवाले से आप जो हम इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसकी बैटरी जो वो खोल दी है, तो आप इसकी भी बैटरी भी खोल दें। उसके बाद हमने इसका रेडिएटर खोलना है। रेडिएटर के लिए ये जो यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, ये एक और दो बोल्ट ये आपने उतार लेने। एक इसका ये जो पाइप लगा होता है रेडिएटर का यहाँ पर, ये बोतल का, तो इसको भी आपने निकाल देना। और उसके बाद आपने इसका जो ये यहाँ पर इसका क्लिप लगा हुआ है, ये ऊपर होज पाइप वाला, ये उतार देना, और ये नीचे वाला जो होज पाइप है इसका, ये उतार देना है। ठीक है, रेडिएटर खोलने के बाद बाकी चीज़ें खुलेंगी। तो इसका जो ग्रिप लगा होगा साथ में यहाँ पर, या आप देखें इसको खोल के बैटरी को, तो यहाँ पर इसका ग्रिप लगा होता है पंखे का, जो नीचे ये लगा है फैन इसके पंखे का जो ग्रिप लगा होता है वो आप निकाल दें। बाज़ गाड़ियों में यहाँ पर ग्रिप नहीं होता, बाज़ में जॉइंट डाला होता है तारों में, तो आप उन तारों पे निशानी रख के खोल रहे हैं ताकि दोबारा जब आप उसको लगाएं उल्टा सीधा ना लगाएं, ताकि उल्टी तार लगेगी तो पंखा उल्टा घूमेगा। जब उल्टा घूमेगा तो गाड़ी हीट होगी। तो जो आप वायर यहाँ से खोलेंगे, मिसाल ये वायर हैं, एक को आप इनके जॉइंट खोलेंगे, उनके आप निशान लगा लें कि ताकि आपको दोबारा सीधी लगे। तो वो भी मैं आपको बता दूं, अगर उल्टी लगे तो आप जैसे ही इसके आगे या कोई कपड़ा रखेंगे ना तो पंखा चलेगा, तो ये जैसे आगे अगर उल्टा होगा तो ये बाहर हवा देगा, सीधा होगा तो ये अंदर खींचेगा इसको। तो चलें इसको हम खोलेंगे। अभी जो नीचे वाला होस पाइप है यहाँ, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जब इसको निकालेंगे तो इसके लिए आपको वो बताएंगे। जी तो दोस्तों देख लें, यहाँ नीचे वाला जो पाइप होता है, आप उसको रेडिएटर को ऊपर रख लें। बाज़ जो होगा यहाँ पर उसको बुड लगा होगा, ये देखें यहाँ पर ये पट्टी इसकी टूटी हुई है, लेकिन बाज़ में यहाँ पर बुड लगा होता है। तो आप इस पाइप को हाथ से किस मदद से सही दबा के पकड़ के पीछे इसको खींच के आप निकाल लें। तो उसको थोड़ा दबा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये पाइप निकलने के बाद आप रेडिएटर को ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, रेडिएटर को ऊपर उठा के आप वायर निकाल दें। तो देखिए काफ़ी जगह खुली होगी, ये पकड़ो, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह खुली होगी है। तो नीचे ख्याल करें कि पानी गिरेगा, पानी से आप ऐसी जगह में पानी निकालें या नीचे कोई ट्रे वगैरह रख लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये वायर लगी होती है, ये वाली, ये देखें, एक ये वाली खोल लें, और दूसरी यहाँ से ये नीचे एक और लगी हुई है इसके साथ में, क्योंकि सेल्फ खोलना है। यहाँ पर एक वायर और लगी है, ये वाली निकाल दें, और इसका ये 12 नंबर का बोल्ट है वो खोल दें। उसके बाद 12 के यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले, और साथ एक पीछे लगा हुआ है ये वाला। जी तो दोस्तों देख लें, इसका जो सेल्फ है, सेल्फ के ये बोल्ट है, ये वाला बोल्ट ये भी निकाल दिया हमने। यहाँ नीचे लगा है ये 12 नंबर की जो रिंग पाना होता है, उसकी मदद से इनको खोलना पड़ता है। ठीक है, ये इससे भी खोल सकते हैं आप और किसी से भी। ठीक है, अब इसको जो सेल्फ है यहाँ से इसको निकाल देते हैं। वायर का मैंने आपको बता दिया, जब वापस लगाएंगे तो कोशिश करेंगे उसके भी हम आपको वापस बताएं। तो सेल्फ यहाँ से इसका निकल गया। अब जो आपको बताते चलो, ये चीज़ें तो खुल गई। अब आपने इसके जो क्लच की जो वायर है यहाँ से इसका खोल देना है। ठीक है, यहाँ से खोल के इसको आपने निकालना है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से खुल गया आराम से। अगर आपका ये सख्त हो, ना खुल रहा हो, हार्ड हो, ज़रा घूम ना रहा हो हाथ से, तो आपने यहाँ से इसको प्लास की मदद से पकड़कर, तो आगे से 14 नंबर का जो रिंग पाना है उसकी मदद से इसको खोल के, ये देखें इसके अंदर गोट होती है, ये निकाल लें। ये निकालने के बाद आपने इसको आराम से हाथ से यहाँ से खींच के बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आराम से इसको, ये ताकि इसकी रबड़ भी ना ख़राब हो। ये अब ये बाहर आ गई, जब इसको इधर साइड में कर दें,
ये साइड में होगी। अब यहाँ पर आपको आपको बताऊँ कि बाज़ गाड़ियों में बाज़ चीज़ें नहीं लगी होंगी, जो बहुत डाउन मॉडल होती हैं, बाद में उनमें चीज़ें काफ़ी सारी नहीं लगी होती। अब इसका ये जो अर्थ का एक बोल्ट है जो माइनस का अर्थ आता है यहाँ पर लगता है, ये गियर के साथ इसको यहाँ से खोलना, और एक ये जो ग्रिप है यहाँ पर लगा और रिवर्स स्विच का ये निकाल देना आपने। बाज़ गाड़ियों में शायद ना लगा हो या बाद में यहाँ पे जॉइंट लगा होगा। और उसके बाद स्पीड मीटर का मैं आपको बता दूँ, ये जो स्पीड मीटर केबल है इसका आपने ये वाला बोल्ट है 10 नंबर का यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखें, ये कहीं लूज़ है, ये देखें। इसको आप जैसे ही लूज़ करेंगे ये पीछे थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा, तो केबल ये ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। अब इसको भी हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्रिप आपने निकाल देना है, ये वाला। ये ग्रिप थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा आराम से इसको यहाँ से दबा कर निकालना है, ठीक है। ये वाला निकाल देना है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा इसका पाइप लगा हुआ है, ये गैस का पाइप है इसका। ये यहाँ से आप निकाल दें, ये देख लें यहाँ पर लगा। बाज़ गाड़ियों में नहीं लगा होगा, यही मेहरान में नहीं होगा। तो उसके बाद ये आपको उम्मीद करता हूँ ये जो ऊपर वाली आपको बताएं समझ आ गई होगी। अब इसका ये जो वाला पानी वाला पाइप है इसको थोड़ा आप साइड पे कर दें। यहाँ पर ये जो पानी का ये जो पाइप आ रहा है यहाँ पर, इसको ये जो बोल्ट है इसके नीचे ये लगा होता है, इसका बोल्ट यहाँ से खोलना पड़ेगा। और ये जो एक बोल्ट इसको यहाँ पर लगा होता है, इस पाइप को ये भी खोलना पड़ेगा। इसका टूटा हुआ है, ये देख लें यहाँ पर। और बाकी जो है इसका ये बताता हूँ आपको, ये बोल्ट खोलना है गियर का, ये वाला बोल्ट खोल देना है गियर का। 14 नंबर के रिंग पाना डलेगा। ये वाले दो जो 12 नंबर के लगे हुए हैं ये वाला खोल देना। और आपको यहाँ पर नीचे दिखाऊंगा, यहाँ से एक बोल्ट, ये देखिए मेरी उंगली जहाँ पर जा रही है यहाँ से, इसको नीचे से रिंग पाना डालकर खोलना पड़ता है, ठीक है। तो उसको पाना डालेंगे, वहाँ से आपको खोलने का इसको तरीका बताएंगे कि कैसे इसको खोलना पड़ता है, ठीक है। और एक यहाँ पर पीछे है नीचे, यहाँ से मैं हाथ डाल के आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर मेरी उंगली आ रही है नीचे, यहाँ से ये देख लें, यहाँ से नीचे उंगली जा रही है, ये देखें यहाँ नीचे इस जगह में जो है ना ये वाला बोल्ट खोलना है। ये गोटी की मदद से खुलेगा, जो सॉकेट होती है सॉकेट की मदद से, सॉकेट डाल के लंबी वाली सॉकेट यहाँ से हम डालेंगे। ये देखें मेरी उंगली यहाँ पर जा रही है, यहाँ से डाल करना उसको फिर खोलेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो ऊपर जो मैंने बोल्ट आपको बताएं ये अभी हम खोलेंगे, फिर मैं आपको दिखा दूँगा कि ये खोलेंगे। तो इसका जो मैंने बताया आपको, ये वाला एक खोलना पड़ेगा, एक ये वाला नीचे वाला, दो इसके हो गए। और एक ये पीछे इसके लगा होता है 3, ये नीचे से बैठ कर खोलना पड़ता है। यहाँ पीछे ये नीचे यहाँ पर इधर पीछे से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये लगा हुआ है नीचे यहाँ। इसके ये साइड जो ब्रैकेट है इसका गियर फाउंडेशन का, यहाँ पे मैं गियर फाउंडेशन भी आपको दिखा दी। और ये वाले 3 बोल्ट, ये वाला टायर खोलना पड़ेगा आपको, इसका ये एक्सेल एक ही निकालना पड़ता है। तो ये वाले जो 3 बोल्ट हैं ये खोल लें, ये वाले 3 बोल्ट। और यहाँ नीचे से इसके जो गियर फाउंडेशन है इसके ये भी लगे हुए हैं, ये भी आप खोल दें। तो इसको खोलने के बाद आप इसको निकाल लें, वो निकालते हैं हम खोलेंगे, आपको बताएंगे कि इसको कैसे आपने निकालना है, ठीक है जी। तो दोस्तों देखें, इसका ये वाले 12 नंबर के 2 थे, ये भी खोल दिया हमने बोल्ट। ये वाला एक बोल्ट भी खोल दिया और ये वाला बोल्ट भी खोल दिया, ठीक है। तो अगर ये वाला आपने पाइप के साथ लगा हुआ है, बाज़ गाड़ियों नियो गाड़ियों में होते हैं, बाज़ में नहीं होंगे, 11 मॉडल से ऊपर होते ही हैं तकरीबन। तो उनको ये बोल्ट भी खोल दें, ठीक है। तो ये टूटा हुआ हमने इनको बाद में खोलेंगे। अभी मैं आपको बताऊँ जो नीचे वाला बोल्ट है, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें यहाँ से आपको थोड़ा नज़र भी आ जाए ताकि मैं आपको बता भी सकूँ। कोशिश करता हूँ कि ये देखें, यहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा, नीचे हाथ जाना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको यहाँ से नीचे से उंगली लगा के दिखा देता हूँ। वो नीचे देखें, ये नीचे गोटी का सॉकेट डाली हुई है मैंने यहाँ पर, ये वाली। इसको खोलना कैसे थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा इसमें क्या चीज़ डाल के खोलनी पड़ती है, ये देख लें। ये छोटी वाली टी राड जो है ना, ये वाली डाल के से आगे 14 नंबर की सॉकेट, और ये वाला 12 इंच राड, ये वाला ये देख लें आप। ये राड आपके पास दूसरे की भी मदद से आप खोल सकते हैं, राड की मदद से भी। तो यहाँ पर बाज़ गाड़ी में एसी लगा होता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, उसको आपने नीचे से गाड़ी ऊपर उठा के नीचे से हाथ डालकर इसको खोलना है, ठीक है। तो ये देखें ये खुल रहा है, ये थोड़ा मैं आपको नीचे से दिखाऊँगा। ये देखें, ये यहाँ से सॉकेट कैसे डाली है और कैसे खुल रहा है, ये ये थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से जब ये खुल जाए, ठीक है, ये निकल गया है बाहर, अब इसको बाहर निकाल लें। ये मैं आपको फिर दिखा दूँ कि हमने कैसे डाला था। ये देखने, ये 14 नंबर की टी है, सॉकेट है, ठीक है। तो आगे वाला जो है मैं आपको अभी आगे वाला जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ नीचे ये देखें, ये लगा हुआ है नीचे, ये वाला, इसको भी हम खोलेंगे अभी। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे खोलना है। अभी हम खोल लेते हैं इसके जो बीच में देखें गियर फाउंडेशन, ये लगा हुआ है गियर फाउंडेशन, ये देख लें, ये गियर फाउंडेशन है। अब इसके बोल्ट बाहर से जो मैंने आपको दिखाए थे 3,
साइड से और 2 नीचे से बोल्ट लगे वो खोलने हैं और इसके फिर इसके ब्रैकेट के खोलने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके एक्सल निकालना है। एक्सल कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और गियर ऑयल आपने निकाल लेना है और नीचे कुछ बोल्ट लगे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो गियर नीचे उतारना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और लाइक ज़रूर करें। और साथ में अंगूठे का बटन आ रहा है उसको आप दबाएं, लाइक ऊपर की तरफ जो बटन आ रहा है। बाज़ लोग डिसलाइक कर देते हैं, डिसलाइक ना किया करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं। ये देखें, हमने इसका जो बोल्ट से मैंने आपको बताया था 3 बोल्ट है यहाँ गियर फाउंडेशन के और 2 यहाँ नीचे से लगे हुए हैं, ये हमने खोल दिए हैं। अब इसको फाउंडेशन को बाहर निकालेंगे। तो अभी तो हमने ऊपर से निकाल लेते हैं, वैसे यहाँ आप नीचे से इसको नीचे दबा के जब आपने सिर्फ फाउंडेशन इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो अभी हम इसको ऊपर से ही निकाल रहे हैं। ये देखें, इसको अभी मैंने खोला था, इसके ये बोल्ट लगे थे बाहर से, अभी इसको मैंने ये खोल दिया, निकाल दिया बाहर। ये देखें यहाँ से इसको मैंने खोल दिया। अब ये देखें ये काफ़ी और जगह खुली हो गई। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 14 नंबर की रिंग पाने की मदद से इसको इसके ये वाला बोल्ट भी और ये वाला बोल्ट भी, ऊपर वाला बोल्ट तो यहाँ ऊपर से ही खुलेगा। 14 नंबर का रिंग पाना है तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको डालकर ऊपर से आपने डालना है इसको, यहाँ से आपने इसको खोल लेना है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो फिर इसको आपने नीचे से हाथ डालना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला बोल्ट ऊपर से हो गया और ये यहाँ नीचे से आपने हाथ डालेंगे। जैसे देखें आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ से इसको आप हाथ डालकर ऐसे खींचेंगे जैसे ही, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको जैसे ही आगे हम दबाएंगे ये खुल गया, ठीक है। आपने इसको यहाँ से खोल देना है और एक साथ में पीछे लगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसी में ये देखें, फिर मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगा। ये यहाँ से खुल गया और जो पीछे वाला यहाँ से ये वो रहा पीछे वाला, ये वाला ये रहा, ये जो है ये वाला नीचे से इसको इधर पीछे से आकर बैठ के यहाँ से आपने हाथ डाल कर ना खोल लेना है। ये देखें ये यहाँ से खुल गया, ये यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ। देखें आपने हाथ नीचे से इधर से डालना है, ठीक है। यहाँ नीचे से हाथ डाल के इसको भी आप खोल लें और ये जब खुल जाएगा उसके बाद आपको बता दूं कि हमने तो लोअर सस्पेंशन इसके जो खोलने हैं ना, वैसे भी इसमें लोअर सस्पेंशन आर्म जो है ये हमने रिप्लेस करना है, तो हम इसी को निकाल लेंगे। तो वैसे अगर आपने यहाँ के एक्सल निकालना पड़ता है, सिर्फ एक वाला एक्सल आपने खोलना है एक टायर उठाकर, तो आपने दूसरे वाला साइज़ वाला टायर भी नहीं खोलना, ठीक है। जब आप इसको खोलेंगे इसका आपने ऊपर वाला यहाँ से ये वाला बोल्ट खोल देना है। बाज़ में यहाँ आर्म होता है, ये जो ऊपर वाला आर्म है यहाँ पर कैमर होता है इसका, जो टायर सीधा उल्टा होने के। ये देखें यहाँ पर आपने निशान किसी तेज़दार चीज़ की मदद से यहाँ पर आपने निशान लगा देना है ताकि आप जब वापस दोबारा लगाएं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर ये देखें ऐसे निशान लगाएंगे ना, जैसे ये यहाँ पर इसका बोल्ट खोल के हमने बाहर निकालना है, थोड़ा सा इसको इधर करना है। तो मैं आपको एक्सल निकालूंगा जब ये आपको दिखा दूंगा कि एक्सल आपने कैसे निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है ना वो आगे वाले बोल्ट बाकी जो हैं इसको ये खोल देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि नीचे से इसके जो गियर लीवर है वो कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए तो दोस्तों ये जो ब्रेकर था वो मैंने खोल दिया, ठीक है। यहाँ से ये सारा खोल दिया आपको। अब देखें काफ़ी जगह यहाँ से खुली हो गई है। तो अब कि इसका हम सीएल जो है, जो गियर ऑयल हम बोलते हैं इसको, वो हमने इसका निकाल दिया है, ठीक है। ये देख लें आप भी इसका गियर ऑयल किसी डब्बे में निकाल दें, हमने इसे डब्बे में निकाल दिया है। तो ये जो इसकी सॉकेट होती है ये वाली, ये देखें यहाँ इसकी ये सॉकेट मिल जाती है मार्केट से, तो इसकी मदद से इसका ये जो बोल्ट खुल जाता है। तो बाज़ हज़रात इसको नीचे वो छनियों से मार के वो ख़राब कर देते हैं, तो इसकी अपने ये सॉकेट मिलती है, इसकी मदद से इसको खोला करें, ठीक है। सीएल जब गियर ऑयल आप निकाल दें तो उसके बाद हमने जो आपको आगे ये वाला बोल्ट बताया था, यहाँ नीचे से मैं आपको दिखाऊँगा। अभी ये गियर का जो ये वाला बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा मुझे। ये वाला इस बोल्ट को अब हम खोलेंगे, देखते हैं कि इसको कैसे खोलेंगे। इसको सबसे आखिर में खोलेंगे। जैसे देखें जब इस बोल्ट को खोलेंगे तो गियर को साथ में थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल्ट वैसे इसके जो अंदर जो हम रिंग पाना डालेंगे तो वो फंस जाएगा वहाँ पर। तो इसको थोड़ा गियर को साथ में निकालना पड़ेगा। अब गियर ऑयल हमने निकाल दिया है, इसके जो नीचे गियर लीवर जो लगे हुए हैं उसको हमने खोलना है, ठीक है। यहाँ ये देख लें गियर लीवर का जो ये वाला
ये देखें ये वाला जो नट लगा हुआ है ये आपने खोलना, और यहाँ से ये वाला जो 10 नंबर का ये आगे से खोल कर आपने सुराख के बराबर करना है गियर को, ऊपर से लीवर की मदद से यहाँ से बराबर करके इसको बाहर निकालें। इसको खोलेंगे, अभी बाहर निकाल देते हैं, आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद गियर को हम इसका जो एक्सल है वो निकालेंगे। एक्सल निकाल के भी मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्सल आपने निकालना कैसे है। ठीक है जी, तो फ्रेंड देखें इसका हमने ये निकाल दिया है। ये देखें यहाँ से इसका ये जो बोल्ट ऊपर लगा हुआ था, ये देखें यहाँ पर, इसको जैसे ही हम निकाल देंगे उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, और कुछ अभी नहीं करना है। इसका ये बोल्ट खुला हुआ है, ये देख लें एक्सल का, तो आपने इसको ऐसे रख लेना है, यहाँ पर इसका एक्सल निकालना है। एक्सल निकालने का तरीका मैं आपको बता दूँ। देखें यहाँ से इसको आपने पेचकस की मदद से ऐसे हल्का सा झटका देना है ना, पकड़े इसको, ये देखें यहाँ से इसको झटका दिया जैसे ही पेचकस की मदद से, तो ये बाहर निकल गया। इस तरह से इसको निकाल लेना आपने। पहले गियर ऑयल निकालना है। ठीक है, जैसे ही ये बाहर निकल जाए, इसको बाहर निकालने के बाद आपने यहाँ से इसको एक्सल को ये देखें बाहर खींच के बिल्कुल बाहर निकाल लेना। बस अब इसको आपने यहाँ पर छोड़ देना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं नीचे खोलना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला ये बोल्ट निकालना और ये आगे वाला इसका नट खोल देना है बस। उसके बाद आपने इसके जो नीचे गियर लीवर लगे हुए हैं, ये देखें यहाँ से आपने इसके जो 14 नंबर का ये लगा है, ये आगे से खोल कर इसको आप इधर से दबाएंगे, यहाँ से बाहर निकल कर, लेकिन पहले ये वाला खोलना 10 नंबर का, इस सुराख के बराबर करके आपने जैसे ही नट आगे से खोलेंगे यहाँ से इसको दबाकर बाहर निकाल देना है। एक ऊपर नीचे, ऊपर वाला नहीं खोलना, ये साइड वाला खोलना है। ठीक है, तो जब ये निकल जाएंगे बाहर नीचे हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आपको मैं बताता चलूँ कि नीचे यहाँ पर बाज़ जो नियो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनका यहाँ पर एक 10 नंबर के बोर्ड लगे होते हैं, एक छोटी सी प्लेट लगी होगी यहाँ पर, ये देखिए एक सुराख नज़र भी आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आपने इसको खोल देना है। इसको नहीं लगी हुई, किसी ने खोला पहले गियर तो वो वापस नहीं लगाई। अगर ये आपने लाजमी चेक करना है, यहाँ पर ये 10 नंबर के बोर्ड लगे होंगे, तो ये गियर नीचे उतार के मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे लगी होगी। ठीक है, तो अब ये जो आगे वाला बोल्ट था मैं आपको वो खोल के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से सीधी डाल, यहाँ से ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको। ये देखें थोड़ा आपने गियर को पीछे खींचना है, ये ऐसे जो इसको उल्टा के इस तरह देखें, ये देखें ये ऐसे उल्टा के ऐसे करके जब आप डालेंगे ये, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा। और साथ में आपने गियर को पीछे खींचना है। साल देखें वो खोल रहा अभी, तो गियर को आपने ये देखें यहाँ से पकड़ करना, थोड़ा सा हल्का सा हिला करना, थोड़ा सा निकालना है गियर को बाहर। और मैं आपको बता दूं कि आपने पीछे वाला एक्सल कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता उसको खींचेंगे और साथ में इस बोल्ट को खोलेंगे। ठीक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता गियर को बाहर खींचेंगे तो ये पीछे आता जाएगा, तो इस तरह से ये बोल्ट भी आपका खुल जाएगा। तो इसका मैं पीछे वाला एक्सल निकाल देता हूँ। जैसे इस साइड का एक्सल निकाला था आपने, इसको नीचे लेट कर आप निकाल देंगे, क्योंकि मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ, मैं राड की मदद से निकालूंगा। इसको पकड़, तो यहाँ से ऊपर से ज़रा दिखाऊँ, यहाँ ऊपर, यहाँ ये देखें नीचे थोड़ा, ये देखें यहाँ एक्सल डला हुआ, आपने पेचकस की मदद से नीचे से निकाल के डालना है। ठीक है, नीचे से निकालना है, यहाँ ऊपर से नज़र नहीं आता है, तो मैं इसको राड की मदद से यहाँ से निकाल देता हूँ। आपने पेचकस की मदद से तो नीचे से आप निकाल दें इसको, यहाँ से आगे थोड़ा आगे करो, ऊपर ऊंचा, मैंने इसको ऐसे ही निकाल दिया। ठीक है, ये राड की मदद से आप ये देखने कि राड हो इतना लंबा सा, ऊपर से आपने एक्सल को वहाँ पर डालना है जैसे हमने ये डाला था इस तरह से, क्योंकि अभी यहाँ नीचे जगह मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता वहाँ पर। तो ये जैसे ही ये निकल जाएगा एक्सल, यहाँ पर राड मैंने नीचे डाला हुआ है, ये थोड़ा दिखा दूँ। ये देखें यहाँ पर ये देखें, अब ये नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, ये जो इसका कट बना हुआ है ना, ये वाला, ये ऊपर यहाँ पर मैं मार रहा हूँ, यहाँ पर रख कर ऐसे इसको देखें, यहाँ पर इसको रोक कर ऐसे ऊपर हाथ से मारेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। आप गियर नीचे उतारेंगे, ये आगे वाला जो बोल्ट है इसका, अभी ये सिर्फ ये रह गया है बाकी, तो अब इसको नीचे उतारेंगे तो आपको वो भी मैं दिखा दूँगा। देखिए ये अभी आगे सिलेंसर के साथ टच हो रहा है, सिलेंसर खोलने की ज़रूरत नहीं, बाद में इसके लिए सिलेंसर को खोल देते हैं। तो अभी इस गियर को साथ में हमने पीछे थोड़ा खींच देना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता गियर को पीछे जैसे ही खींचेंगे तो वो बोल्ट खुल जाएगा। अब वो बोल्ट खुल जाए तो फिर गियर नीचे उतारेंगे, चलिए दिखाएंगे आपको। देखें अब गियर पीछे आ गया है इसका, तो हम इसको उतारेंगे। नीचे पकड़ो गियर को, देखिए पकड़ना कैसे है, आपने गियर ज़रा सही से दिखाना पकड़ने का तरीका। तो ये देखें, आप इसका गियर पीछे निकाल दिया था आपने, ऐसे इसको पकड़ के आराम से
पीछे से गियर को नीचे करना है, पीछे से, और किसी जगह से नहीं, पीछे से। ये अब देखें इसके गियर इंजन अंदर है, उतर गया है। अब इसकी क्लच प्लेट है जो ये देखें बिल्कुल बाहर आया हुआ है इसका प्रेशर जो है। तो अब इसको खोलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कि इसको खोल के क्लच प्लेट के इसके अंदर क्या हालात है। जी तो दोस्तों अभी इसका जो क्लच है हमने वो निकाल दिया है बाहर। अभी इसको पता है गाड़ी क्या मसला कर रही थी, इसमें जब क्लच प्लेट ख़त्म हो जाए तो कैसे पता चलता है कि गाड़ी की क्लच प्लेट ख़त्म हो रही। अब असल बात यहाँ पर आगे रुकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, बाज़ लोग बस गियर खोला, क्लच प्लेट खोली तो उसका क्या किया, गियर क्लच प्लेट डाल के वापस लगा दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये देखें, जब गाड़ी चढ़ाई में या तीसरे गियर में होगी ना, तीसरे गियर या चौथे गियर में गाड़ी ज़्यादा रेस होगी। तो चढ़ाई में जैसे ही चढ़ेगी गाड़ी काफ़ी सारी रेस एक्सीलेटर लेगी गाड़ी, लेकिन ऊपर चढ़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर लेगी गाड़ी, ऊपर नहीं जाएगी। अब ये तो बिल्कुल फारेग है, ये देख लें इसकी जो रिबट नीचे लगी हुई है ये भी इसकी ख़त्म हो गई हैं अभी। तो इसका जो ये प्रेशर है, इसका क्लच प्रेशर जो है ये भी बिल्कुल फारेग है। इसकी ये देखें इसकी लाइनें पड़ी हुई हैं। अब यहाँ बात ये है कि सिर्फ हमने इसको क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट नहीं डालनी। अब इसका ये जो फ्राई व्हील है, इसका फ्राई व्हील जो होता है ना, खराद का काम जो होता है इंजीनियरिंग, इसको हमने टूल करवाना है ले जाकर। इसका ये जो है ना, इसका फेस बराबर नहीं है, हमने इसको फेस करवाना है, इसका फेस बिल्कुल बराबर करवाना है। इसके लिए हमें इसको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं, खराज का काम करते हैं, जो टूल करते हैं, इनको उनके पास लेके जाना है फ्राई व्हील को। तो साथ में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट नियो वाली देनी है। इसको हल्का हल्का सा इसको टूल करेंगे, उसके बाद इसकी ये जगह हल्की हल्की सी टूल होगी ताकि ये जो इसके ये खड्डे वगैरह पड़े हैं इसमें तो ये ख़त्म हो जाए। इसके अगर आप पता है क्या करेंगे, जब आप इसको फेस नहीं करवाएंगे वैसे ही क्लच डाल देंगे, चल तो जाएगी गाड़ी, लेकिन क्या करेगी, जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे हल्की एक्सीलेटर पे गाड़ी वाइब्रेट करेगी, बहुत ज़्यादा गाड़ी ऊपर नहीं उठेगी, ठीक है। तो यहाँ बड़ी अहम ज़रूरत है इसको, तो इसको हम अभी फेस करवाने के लिए भेजते हैं। जब फेस होके आ जाएगा तो हम इसको साथ लगाएंगे। इसके बोल्ट भी आपको दिखाएंगे, खोलना कैसे होता है और लगाना कैसे है, कि इसको सेंटर कैसे करना होता है क्लच प्लेट का। जब हम वापस लगाते हैं तो इसका एक सेंटर होता है बराबर करने के लिए, गियर वापस चलाना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास टॉप शाफ्ट नहीं है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलें इसको अब फेस करवाते हैं, फिर इसकी आप सेटिंग आपको बताएँगे आगे इसकी क्या सेटिंग है। जी तो दोस्तों देखें, इसको हमने अभी इसका जो फेस करवाया था, अभी में वीडियो में आपने जो देखा टूल पे लगा हुआ था, ये टूल पर हमने टूल करवा के लाया है इसको, आपको जो देखा अभी आपने कर रहे थे टूल। तो इसका जो फेस था वो बिल्कुल सीधा नहीं था, अब ये देखें बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब इसको हम लगाएंगे वापस साथ इसको फ्राई व्हील को। तो इसको आपको ये भी बता देंगे कि अभी कि इसमें कौन सा क्लच डालना चाहिए, सबसे अच्छा कौन सा और उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। इसको अभी वापस साथ लगाते हैं। इसके ऊपर बोल्ट इसके कैसे लगाए जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बोल्ट लग जाते हैं। इसका ये प्रेशर है और ये इसका फ्राई व्हील है। अभी फ्राई व्हील को साथ लगा रहे हैं और इसको देखेंगे कि आपको कौन सा क्लच डालना चाहिए और कैसे इसके ऊपर लगाना चाहिए। इसका जो होता है क्लच प्लेट लगाने के लिए सेंटर करना पड़ता है, वो हम किस चीज़ के साथ करते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आपने कैसे करना है। गियर वापस ऊपर चढ़ाने के लिए इसका लेवल होता है, सेंटर इसका होता है बिल्कुल बराबर होता है कि क्लच जो गियर हम ऊपर चढ़ाएँ तो इसके साथ बिल्कुल सीधा अंदर जाकर बैठ जाएगा। देखें इसको वापस लगाने के लिए इसका जो ये छोटा सुराख है, इसका ये कट मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला, तो ये आपने आगे करना है यहाँ पर, यहाँ नीचे देखें इसमें भी ये कटर लगी हुई है, इसमें रख कर इसको आपने वापस लगा देना है। इसको बोल्ट वगैरह लगा दें, ठीक है। तो इसको पीछे से यहाँ इस जगह से इसको बिल्कुल साफ़ रखें, बिल्कुल इसको कचरा वगैरह कोई चीज़ मिट्टी वगैरह ना लगी हो, ताकि ये बिल्कुल सीधा उसके साथ बैठे। अगर कोई कचरा वगैरह लगा होगा तो ये लेवल नहीं होगा फिर। ये लो लगाओ, इसको बराबर करके इसके बोल्ट लगा दें। तो उसके बाद इसके ऊपर हम क्लच प्रेशर टाइट करेंगे। जी तो फ्रेंड देखें, इसका हमने ये लगा दिया वापस फ्राई व्हील को देख लें आप, हमने कैसे इसको रोका हुआ है। आप भी ऐसे इसको रोक कर इसके बोल्ट टाइट करने के लिए टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लगाते हैं कि कौन सी क्लच प्लेट हम यूज़ करते हैं, कौन सी लगाते हैं वो लगाएंगे। अभी देखते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए कौन से बोल्ट यूज़ करना चाहिए। जी तो दोस्तों इसमें क्लच प्लेट हम कौन सी डालते हैं, ये देखें क्लच प्लेट सीधी कैसे होगी, उल्टी कैसे होगी। ये जो साइड है इसकी ये फ्राई व्हील वाली तरफ जाएगी और ये वाली साइड जो है ना आगे ये जो इसका घेरा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये जो आएगी ना ये क्लच के अंदर आएगी। ये प्रेशर जो है इसका इसके अंदर आ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको साथ लगाना है। इसकी जो जरी है इसमें सेंटर कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ऐसे इसको रख के आपने ऐसे लगा देना है। जी तो फ्रेंड देखें, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं इसके साथ आपको दिखाऊँ कि ये वाला बोल्ट जो है ना, ये वाला जिसमें ये चूड़ी कम है,
ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसमें 6 बोल्ट लगे होते हैं, इसमें चूड़ी मुकम्मल है। तो ये देखें इसमें मुकम्मल चूड़ी है पीछे तक। अब इसमें ये देखें इसमें मुकम्मल चूड़ी नहीं है, इसके साथ ये वार्चर लगी है, ये चूड़ी नहीं है यहाँ पर। ये लगेगा यहाँ इस सुराख में जिसमें चूड़ी अंदर है, थोड़ा सा कट बना हुआ है, ये देखें यहाँ पर कट नज़र आ रहा है थोड़ा छोटा सा, ये उसमें लगेगा। ठीक है, जब आप ये बिल्कुल आमने सामने लगते हैं यहाँ पर। एक ये वाला इधर लगेगा और एक यही वाला नीचे लगेगा, इसी के बराबर में सबसे नीचे वाली जगह में, ये यहाँ पर। ये 2 में कट होगा, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो देख लें। ये देखें इसमें भी कट है, अंदर चूड़ी दूर है थोड़ी। तो ये देखें साथ में दूसरों में जो दूसरे, ये देखें बाकी जो है इनकी चूड़ी शुरू से चूड़ी आती है और आगे चूड़ी बिल्कुल पहले से शुरू हो जाती है। तो जिसमें ये वाले काबले लगेंगे, बोल्ट लगेंगे, एक नीचे बिल्कुल आमने सामने में ये लगते हैं, और बाकी जो है ये वाला एक नीचे यहीं पे बिल्कुल बराबर लग जाएगा यहाँ। ये 2 बोल्ट ऐसे लगेंगे। ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ, अगर आप गलत लगाएंगे तो ये टाइट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हम इसका जो मेन जो है सेंटर क्लच प्लेट को रखने के लिए, क्योंकि गियर भी ऊपर चढ़ाना होता है, वो बिल्कुल सेंटर नहीं होगी क्लच प्लेट, तो ये गियर नहीं चढ़ेगा। अब मैं इसको टाइट करूँगा, आगे आपको मैं दिखाऊँगा। हमारे पास तो ये टॉप शाफ्ट मौजूद है, ये देख लें। तो आपके पास तो शायद ना भी हो, लेकिन फिर भी हम पेचकस की मदद से इसको सेंटर कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे करना है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये वाला क्लच हमने गाड़ी में डाला है मेहरान में यही वाला आता है ओरिजिनल, जो जापान का जो चलता है गाड़ी में। जो शीमा वगैरह दूसरे हैं वो सब उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये मार्केट में मिल जाता है 5800 6000 इसकी ये प्राइस है ये। लेकिन सबसे अच्छा चलने वाला क्लच सेट है, जब भी डालें ये वाला डालें। अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, आपके पास गाड़ी अच्छी है, तो गाड़ी में ये चीज़ डालें। ये इसमें आपकी गाड़ी की छिकाई भी ठीक होगी और पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी होगी जब भी डालें। ये देखें इसका नाम वगैरह जो भी लिखा है, क्लच सेट लिखा है, एक्सीडी लिखे है, एक्सीडी कॉर्पोरेशन ओसाका जापान, DK इसको बोलते हैं क्लच, DK वाला, DK जापानी। तो जब भी डालें ये वाला क्लच डालें। ठीक है, तो आप अपने शहर से यहाँ तकरीबन ये मनसेरा, पिंडी, लाहौर, ये तकरीबन इन साइड में ये 5800 5500 6000 के लगभग ये रेट इसकी चल रही है। तो आगे अभी हम आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इसका सेंटर किया था यहाँ पर, ये जो लगाया है इसका, ये जो मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ ना, जब भी आप क्लच डालें इसका, ये देखिए मैंने कैमरा लगाया है जैसे इसमें, ये बिल्कुल इसके जो बैरंग का जो है ना निशान, ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो अगर आपके पास टॉप शाफ्ट नहीं है तो आप इसके जो बोल्ट है ये वाले बोल्ट बिल्कुल लूज़ करके, ताकि यहाँ पर पेचकस डालूँ, ऊपर नीचे हिलाने से क्लच प्लेट हिले, तो आप वो पेचकस की मदद से ऐसे डालकर इसको, कोई चीज़ ऐसी हो जो लंबी हो थोड़ी, यहाँ पर डालकर इसको, तो क्लच प्लेट को ऐसे ऊपर नीचे करके इस तरह दबा के बिल्कुल इसको सेंटर रखें। ठीक है, बिल्कुल सीधा हो, दरमियान हो, ताकि हम जब गियर ऊपर चढ़ाएं तो ये बिल्कुल बराबर इसमें चली जाइए। देखेंगे सेंटर। तो देखें अभी हम गियर इसका ऊपर चढ़ाएंगे तो दिखाएंगे आपको इसका गियर ऊपर कैसे चढ़ता है, वापस गियर को कैसे बैठाया जाता है, इसकी वीडियो आप आपको जी। तो दोस्तों देखें, मैं इसका गियर हमने ये नीचे डाल दिया है, इसके नीचे रख लिया। आप इसमें वीडियो थोड़ा आगे करके दिखाएं ज़रा इसको, ये देख लें यहाँ पर। तो यहाँ गियर नीचे इसका रखा हुआ है हमने। तो गियर को हम पकड़ कर आगे से, देखें गियर को ऊपर चढ़ाने का तरीका क्या है, यहाँ से हाथ डाल के इसको पकड़ेंगे, यहाँ से जैसे ऊपर उठाएंगे इसको, लेकिन ऐसे आगे से गियर को आपने बिल्कुल ऊपर करना है। जैसे ही गियर यहाँ से ऊपर आ गया, थोड़ा सफाई से दिखाना आप, ये देखें गियर जैसे ही इसका ऊपर आ गया, ऐसे पकड़ के थोड़ा आगे करें, पीछे से कहाँ से पकड़ना है, पीछे से भी गियर को पकड़ के ऊपर चढ़ाना है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अब उस साइड से दिखाओ आप। जैसे ही इसका ये पीछे वाला जो स्टड आपने डालना है, पहले पीछे दिखाया ज़रा, पीछे वाला और पीछे और पीछे, इधर 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 इधर, ये वाला जो इसका स्टड है गियर का, ये यहाँ पर जो होता है, ये जो पीछे, ये जब आ जाए इसके अंदर तो आपने गियर को पीछे करवा दी। जी तो दोस्तों देखें, ये गियर हमने ऊपर चढ़ा दिया बगैर इंजन नीचे उतारने के।
सुजुकी मारुति, इंडिया में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा है। तो सुजुकी मारुति, सुजुकी मेहरान, एक ही बात है, इसका गियर ऐसे ही ऊपर नीचे चढ़ता है, ठीक है। तो ये देख लें, थोड़ा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। ये जो वाला जो बोल्ट है, ये जैसे जैसे आप गियर को आगे नहीं बिठाना, आपने ये साथ साथ इस बोल्ट को टाइट करना है और साथ साथ गियर को आगे बिठाना है, ठीक है, मुकम्मल। ये देखें थोड़ा गियर में गैप है, पहले आपने इसको टाइट करना है फिर। तो ये जो इसका बैक वाला जो एक्सल है, आप ज़रा है ना एक्सल बिठाएँ इसका, पहले आपने ये इसको लगा देना है, ठीक है। इसको लगाने का तरीका क्या है वो नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ इसका एक्सल को गियर को थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा इसको मेहनत से दबाना पड़ेगा, तभी जाकर ये इसके अंदर आएगा। एक्सल को दबाना आपने उस साइड से हाथ डालकर सीधा रख के लेकिन गियर को बिठाने से पहले आपने इसका ये वाला एक्सल लगाना है, ठीक है। पीछे वाला जो ये वाला एक्सल अब हमने लगा दिया है, इसको यहाँ से आप नीचे हाथ डालकर इसको पकड़ के यहाँ से आप इसको आगे दबा के बिठा सकते हैं। जो इतना गियर का काम कर सकता है वो भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने जैसे इसके बोल्ट खोले थे, ये वाला मैंने आपको बताया कि गियर को आहिस्ता आहिस्ता आपने आगे बिठाना है और ये वाला बोल्ट टाइट करना है आराम से, नीचे से वहीं से पाना डालकर इसको वापस, ठीक है। तो बाकी के जो ये बोल्ट हमने खोले थे, यहाँ से जो इसका खोलेंगे आप उसको अंदाज़ा कर लें, ये 2 यहाँ पर लगेंगे और उसके बाद पीछे वाला एक नट लगेगा। बाकी जो चीज़ें हमने जैसे खोली थी आपने वैसे ही लगानी है। अगर मैं इतना आपको और बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दूसरे दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया पर आपके पास फेसबुक होती है, ट्विटर होता है, वेबसाइट होती हैं, सब पे आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।